तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। दुनिया के कारोबार में, काम राम में इतना व्यस्त हो गया है, वो दूसरों को भला कैसे उस प्रभु के ध्यान की तरफ ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। यही बताएगा, लोहे का सोना बना लो, पीतल ले आओ उसका सोना बना लो। पीतल अगर सोना बन भी गया तो उससे तुम्हें लाभ क्या होगा? चोर चुरा के ले जाएंगे, जो घर के सदस्य हैं वे दुश्मन बन जाएंगे। ठग विद्या में पड़ गए और बातों में लग गए। तरह तरह के जादूगरों जैसे काम दिखाने लगे। इन बातों से आत्मा का कभी कल्याण नहीं होता। प्रातः काल उठहि रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। सुबह को रघुनाथ प्रभु राम उठते हैं तो माता पिता के, गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। अब इस बात से हमें ध्यान देना चाहिए, हमें किस तरह के संस्कार मिले। क्या हम प्रातः काल में उठ के अपने माता पिता या घर में जो बुजुर्ग हैं उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं? माता और पिता देवता हैं, उनकी चरण वंदना प्रथम धर्म मर्यादा है। क्या हम ऐसा करते हैं? यदि नहीं करते तो छलांग लगा के बहुत ऊपर हम नहीं जा सकते। छोटी छोटी बातों से हमारे जीवन में महानता का प्रादुर्भाव होता है। छोटी छोटी ईंटों से बड़े मकान, भवन और महल बनते हैं। क्या रोज हम उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं? उसका नाम जपने का कोई समय हमने रखा हुआ है? यदि है और उस नियम पे हम कायम हैं तो अवश्य ही हमारी आत्मा में प्रकाश हो जाता है। एक विद्यार्थी जो रोज नियम से पढ़ता है और जो
10 दिन तक भी किताब उठा के नहीं देखता, उन दोनों में बहुत अंतर होता है। एक किसान जो अपने खेत पर रोज चक्कर लगाता है, चाहे वहां काम हो या ना हो, जाएंगे तो काम भी निकल आता है। और एक किसान का पुत्र ऐसा है, सुबह को 10 बजे सो के उठता है, बड़ी मुश्किल से पिता के कहने से बड़बड़ाता हुआ खेत की तरफ को जाता है। उसके खेत में क्या उगेगा सिवाय घास फूस और कांटों के। ऐसे ही ये हमारी आत्मा का खेत है, क्षेत्र है। इस आत्मा में वो परमात्मा परम ब्रह्म भी विद्यमान रहता है, मौजूद रहता है। लेकिन इस आत्मा के खेत को ऐसे ही कमाना पड़ता है जैसे एक किसान रात में, दिन में, दोपहर में, सुबह में, शाम को इस खेत में लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। और तब उसको अच्छी फसल प्राप्त होती है। तो हम आपको बता रहे थे, रात्रि में 1:30 बजे उठना, स्नान करना, 2 बजे की आराधना करना, ये हमारे प्राचीन सिद्ध पुरुषों का नियम रहा है, परंपरा रही है। बिना कष्ट उठाए, बिना तकलीफ सहे, बिना नियम का पालन किए क्या कोई व्यक्ति उच्चता तक, परमात्मा के प्रकाश तक पहुंच सकता है? कभी नहीं। और एक नियम बन जाता है, जिसका नियम है वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। आप एक सत्य घटना सुनिए। हमारे क्षेत्र में एक किसान के घर में एक भैंस ब्याई, बच्चा दिया भैंस ने। उस किसान की एक बेटी, उसने क्या नियम बनाया, उस बच्चे को लेके, भैंस के बच्चे को लेके ऐसे यूं कंधे पे रखे और जीने पे चढ़ के छत पे जाती है। सुबह को फिर उतर के नीचे आ जाती है, शाम को भी यही काम करती है। उसकी मां कहती है, तेरा दिमाग चल गया है क्या लड़की? कहा, मां नहीं तो मुझे करने दे। अरे कोई क्या कहेगा, इस भैंस के बच्चे को तो कंधे पे रख के छत पे जा रही। वो लड़की कहती, अरे सुन तो ले, करने तो दे, कुछ दिन बाद बताऊंगी। रोज दिन में 2 दफा लेके चढ़ती है, सुबह को भी और शाम को भी, चाहे बारिश हो चाहे कुछ और हो। रिश्तेदारी में भी जाती नहीं कि मैं कैसे ले जाऊंगी, कैसे चढ़ूंगी, मुझे तो अपने उस बच्चे को लेके चढ़ना। आप कल्पना कीजिए, 1 हफ्ता, 1 महीना, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। 5 साल में वो बच्चा बढ़ते 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 कितना बड़ा हो गया होगा। पूरा भैंस के बराबर हो गया। और वो लड़की रोज लगी हुई है और पूरे इलाके में शोर मच गया, फला आदमी की लड़की है, पहलवान भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। भैंस को कंधे पे रख के छत पे चढ़ जाती है और नीचे उतर आती है। सुनने में ये बात असंभव जरूर लगेगी,
लेकिन असंभव नहीं है। झूठ भी लग सकती लेकिन झूठ नहीं है। अभ्यास, अभ्यास और नियम ऐसी चीज है, ये अभ्यास हमें वहां तक ले जाता है जिसकी मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। पुराने जमाने में हमारे गांव में कुएं होते थे जहां से पानी बरसते थे। रस्सी से, रस्सी में बाल्टी बांधी, छोटी सी बाल्टी, और नीचे डुबक डुबक डुबक, और ऊपर खींच रहे। तो जो ऊपर पत्थर होते थे उन पत्थरों में रस्सी के घिसने से इतने गहरे गहरे निशान पड़ जाते थे। उस वक्त के जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने वो सारी बातें देखी होंगी, हमने भी देखी। पत्थर, रस्सी, रोज उन पे रस्सी घिसी जा रही है, रस्सी, और इतने गहरे गहरे निशान पड़ गए हैं। एक कोमल सी रस्सी इतने कठोर पत्थर के भीतर इतना गहरा निशान कर देती है। ऐसे ही यदि हम नियम धारण करते हैं, कितने ही लोग गुरु से गुरु मंत्र तो लेते हैं, लेकिन अभ्यास, नियम और गुरु जो बताते हैं, सब जानते हैं क्या क्या बताते हैं। झूठ मत बोलना। क्या हम झूठ बोलना छोड़ देते हैं? यदि हां, अगर हम असत्य का त्याग करके सत्य को धारण कर लेते हैं तो हमारे भीतर सत्य की शक्ति अवतरित होती है। अहिंसा, गुरु कहते हैं किसी को कष्ट मत पहुंचाना। क्यों? क्योंकि सब में परमात्मा है। किसी को बुरा मत कहना। क्या हम दूसरों की बुराई करने से रुक जाते हैं? निंदा करने से रुक जाते हैं? कभी नहीं, नहीं रुकते। इसलिए हमारे भीतर वे महापुरुषों जैसे गुण हमें प्राप्त नहीं हो पाते। जो गुरु के वचन को मान लेते हैं, उन मानने वाले लोगों को ही गुरुमुख कहा जाता है। गुरुमुख, जिसका मुख गुरु की तरफ है, जिसकी आत्मा गुरु के वचन को धारण कर रही है। गुरु का वचन है अमृत। जो मनुष्य उस गुरु के अमृत का पान रोज कर रहा है, अमृत पीने वाला अजर अमर हो जाता है। गुरु कहते हैं वो परमात्मा एक है, सब में वो ही है। एको देवः, वो एक। सर्वभूतेषु गूढ़ः, वो सब में समाया है। क्या ये बात कोई छोटी मोटी बात है जो गुरु हमें बताते हैं? वे बताते हैं और हम सुन लेते हैं। सभा से उठ के चले जाते हैं, अरे वाह, आज तो गुरु महाराज ने बहुत अच्छे वचन बताए। कथा, किस्से, कहानी सुन सुना के पल्ला वहीं झाड़ के घर। और जैसा हमारा व्यवहार है वैसा, जैसा था वैसा ही बना रहता है। दूसरों को हमें कटु वचन कहने हैं तो कहने ही कहने हैं। परमात्मा एक है, लेकिन हमारी बुद्धि गुरु के चरणों से हम उठे और उठते ही भ्रमित हो जाती है।
ओहो, ये तो मुसलमान हैं, ये तो नमाज पढ़ रहे हैं, ये तो फला गुरु के चेले, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये उस गुरु के चेले, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब परमात्मा एक है तो और क्या करेंगे? भाषा अलग हो सकती है, तरीका अलग हो सकता है। सूरज एक है तो वो आपके गांव में भी वही रोशनी दे रहा है और लखनऊ में भी उसी की रोशनी हो रही है, दिल्ली में और दूसरे मुल्क जितने हैं इस पृथ्वी पर, सब में वही रोशनी दे रहा है। ये थोड़ी है कि पाकिस्तान के लिए कोई दूसरा सूरज उगेगा। अपनी भाषा में वे सूरज को कुछ और कह लें, अरब में कोई दूसरा नया सूरज उगेगा। अपनी भाषा में वे उस सूरज को कुछ भी कहें, लेकिन उनके कहने से सूरज बदल थोड़ी जाएगा। अनेक तरह की भाषाएं हैं संसार में, अनेक तरह के लोग हैं, अनेक तरीके हैं। उस परमात्मा की स्तुति तरह तरह से लोग करते हैं। कोई वेदों के अनुसार, कोई किसी ग्रंथ से, कोई किसी ग्रंथ से, कोई किसी ग्रंथ से। लेकिन जैसे एक सूर्य पूरी पृथ्वी को प्रकाश देता है, ऐसे ही वो एक परमात्मा अपना नाम लेने वाले सब लोगों को बराबर अमृत के छींटे देता रहता है। हमारी बुद्धि में अनेक अनेक भ्रम पैदा होते रहते हैं। भ्रम पैदा होने के कारण ही हमारा मन अशांत, परेशान होता रहता है। जो अपने खेत में जितनी ज्यादा मेहनत करता है, उतनी अच्छी फसल उसके यहां होती है। और जो आदमी जितना निकम्मा, आलसी होके बैठ जाता है, उसके खेत की पैदावार उतनी ही कम और घटती चली जाती है। ये आत्मा भी क्षेत्र है, खेत है। सतगुरु, सच्चे गुरु हमें उस परमात्मा की खेती इस आत्मा में बताते हैं। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम न धेमन्यदा पपन वज्रिन्न पशु नविष्टौ। हे आदि पुरुष परमात्मा, मैं तेरे सिवा किसी दूसरे को नहीं जानता। गुरु ने एक वचन बताया, सब जीवों का मालिक एक ही है। सूर्य का प्रकाश नदी में, तालाब में, गंगा जल में, गंदे पानी में सब जगह पड़ रहा है, लेकिन उससे वो सूर्य अशुद्ध नहीं होता, अपवित्र नहीं होता। ऐसे ही हम मनुष्य, हमारी आत्मा शुभ कर्म करने से पवित्र और अशुभ कर्म करने से अपवित्र, मलिन, अशुद्ध, पाप आत्मा में बदल जाती है यदि हम निरंतर बुरे 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 कार्य करते रहें। गुरमुख और मनमुख दो तरह के व्यक्ति संसार में होते हैं। दोनों गुरु की शरण में जाते हैं, दोनों गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक जो गुरमुख होते हैं वो उस ज्ञान को बढ़ाते 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 कल्प वृक्ष जैसा बना लेते हैं। जिस कल्प वृक्ष के नीचे असंख्य जीवात्माएं, पशु पक्षी विश्राम करते हैं।